हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है पीएन जंक्शन के बारे में किया था। ठीक है, जब हमने पीएन जंक्शन के क्रॉस कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी वो किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो पीएन जंक्शन था ना, ठीक है, या पीएन डायोड जो था, अब हम उसके पी साइड और एन साइड पे क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे। तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड है टॉपिक हमारा। क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये है सेमी कंडक्टर डायोड, जिसको हम बोलते हैं पीएन डायोड आल्सो। क्या बोलते हैं, पीएन डायोड, ये आएगा सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन डायोड। अब देखो, जो अकेला पी टाइप अकेला एन टाइप का कोई यूज नहीं है। जब उनको मिक्सअप करते थे तभी उसका यूज होता है। हर एक डिवाइस में मैक्सिमम जो है हम इनका यूज करते हैं, मैक्सिमम जो, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं ना डिवाइस, उसमें इसका यूज किया जाता है। किसमें, सेमीकंडक्टर डायोड का यूज किया जाता है। तो अब डायोड जो है ये है क्या, हमने सिंपल पीएन जंक्शन किया था। पीएन जंक्शन में कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी, लेकिन इसमें क्या है, हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा, पीएन डायोड। तो ये क्या है, इट इज ए टू टर्मिनल, क्या है, डेफिनेशन है इसमें, टू टर्मिनल डिवाइस है ये पी और एन, जिसके एंड पॉइंट पे हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगा देते हैं या एक्सटर्नल वोल्टेज लगा देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पीएन जंक्शन with metallic contact at end point at its, लिख देंगे its end points for use of applying external voltage। ठीक है, तो ये क्या है, वोल्टेज लगाने। अब ये क्या है इसका, देखो ये इससे पहले लेक्चर में था, हमने पीएन जंक्शन बनाया था। मान लिया ये क्या है, ये पी टाइप है और ये क्या था, एन टाइप था। यहाँ पे इनके बीच में क्या था, एक जंक्शन रीजन था, लेयर था। ठीक है, जंक्शन डिप्लीशन रीजन था। यहाँ पे ये क्या थे, यहाँ पे क्या थे, ये यहाँ पर स्पेस चार्ज रीजन था या इमोबाइल आयन थे, थे कि नहीं थे, ये ऐसे इधर था नेगेटिव 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 नेगेटिव, दो पे नेगेटिव, दो पे क्या थे, पॉजिटिव थे इन पे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, यहाँ तक ये था हमारा डिप्लीशन रीजन या जंक्शन रीजन था, इतना। तो ये क्या था, डिप्लीशन, क्या था ये, डिप्लीशन रीजन था। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ है, ये डब्ल्यू क्या है, इसकी विड्थ है ना। ठीक है, और इनके बीच में क्या थी, एक लेयर थी, जंक्शन लेयर, बीच में बिल्कुल एक क्या थी, जंक्शन लेयर थी। ये यहाँ पे थी बीच में जंक्शन लेयर। ठीक है, और ये पी टाइप था, यहाँ पे हमने बनाए थे वो, यहाँ पे नेगेटिव होल्स, ये नेगेटिव इमोबाइल आयन थे ना, ये नेगेटिव एक्सेप्टर बोलते थे, क्या बोलते हैं इनको, एक्सेप्टर। और यहाँ पे क्या था, एन टाइप में पॉजिटिव, ये प्लस आयन थे, इनके ऊपर कौन थे, इलेक्ट्रॉन। एक आधा यहाँ पे होल भी डाल दिया हमने, यहाँ पे क्या डाल दिया, एक आधा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हमने बोला है कि मेटेलिक कॉन्टैक्ट आएंगे। पीछे वाले में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं थे मेटल के, लेकिन अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसके साइड में, यहाँ पे ये और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया ऐसे, यहाँ पे अलग से। ये क्या है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट, मेटल के कॉन्टैक्ट है बैटरी लगाने के लिए। ये भी क्या है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट है ये। ठीक है, मेटेलिक कॉन्टैक्ट आया। तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा पीएन डायोड। ठीक है, क्या बनेगा, ये पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। अब ये क्या है, एक डिवाइस बन जाएगी, क्या बन जाएगी,
अब ये बन गई इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, ठीक है, इट इज ए डिवाइस। अब ये क्या बन गई, डिवाइस बन गई। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, कितने हैं इसके, 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये आएगा, एक टर्मिनल ये आएगा, तो इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, इट इज ए 2 टर्मिनल डिवाइस, 2 टर्मिनल डिवाइस आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये टर्मिनल है। अब ये जो डिवाइस है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए बोलते हैं इट इज ए नॉन ओहमिक डिवाइस। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज ए नॉन ओहमिक डिवाइस, ठीक है। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ये 2 टर्मिनल होती है। और क्या होती है, जो पीएन जो डायोड है ये हाई करंट सेंसिटिव होती है। ये क्या होती है, इट इज ए मतलब पीएन, ठीक है, इट इज ए हाई करंट सेंसिटिव, करंट सेंसिटिव, ठीक है, इट इज वेरी करंट सेंसिटिव, ये होता है। 2 टर्मिनल डिवाइस है ये, नॉन ओहमिक है ये क्या है, और ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायरेक्शन है करंट की एक फिक्स डायरेक्शन में देता है, ठीक है। इट इज ए यूनि डायरेक्शनल करंट, इट इज ए, मैंने इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको साइड में लिख देते हैं, ये नोट में बना के लिख देते हैं साइड में, नोट में। जो पीएन डायोड है ना, ये पीएन डायोड इज ए यूनि डायरेक्शनल करंट डिवाइस, यूनि डायरेक्शनल है ये, एक ही डायरेक्शन में करंट देती है ये, ठीक है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में करंट नहीं देती। कौन, पीएन डायोड, एक डायरेक्शन फिक्स में, ठीक है। ये इसके मेन पॉइंट है, 2 टर्मिनल हुआ, नॉन ओहमिक हुआ, ये करंट सेंसिटिव है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएन जो डायोड है ये क्या है, यूनि डायरेक्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, प्रोवाइड करता है। इतना हुआ, ये किसके बारे में था, पीएन डायोड के बारे में। ये सिंपल सा था नोटेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंबल करेंगे, क्या करेंगे, इसका सिंबल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अभी इसका सिंबल करेंगे, करें, लिखे, कर दे रहा अभी इसको जल्दी से, क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सिंबल करते हैं, किसका, पीएन डायोड का सिंबल, जल्दी से बनाओ। अब सिंबल जो है इसका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सिंबल है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे है, अभी लिखते हैं इसको सिंबल, लिखे। सिंबल जो है ना इसका, ये ऐसे, ये एरो का साइन लगाया, लगा दिया, और इसके ऊपर ये लाइन लगाई, लगा दी सीधी, ठीक है, और इसको ऐसे किया, कर दिया, कया कि नहीं किया, कर दिया, ये आया P, ये आया N। यहाँ पे जो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एनोड, और इसको हम बोलते हैं कैथोड। कैथोड पे कौन आता है, एन मतलब नेगेटिव, इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव आएगा, कैथोड की तरफ कौन आता है, पॉजिटिव आएगा। तो ये ठीक है, ये क्या हुआ, सिंबल हुआ। अब ये जो है यहाँ पे, इसको डार्क कर दोगे आप, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल, ये डार्क कर दिया, डार्क, बिल्कुल डार्क, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये एरो का साइन, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कन्वेंशनल करंट की, ठीक है। तो क्या है, द एरो साइन shows the direction of, किसकी डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाता है, P से N की तरफ। करंट किधर जाएगा, इधर जाता है डायरेक्शन, किसकी, कन्वेंशनल करंट, जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते थे, डिफ्यूजन करंट भी इधर जाता है, कन्वेंशनल करंट भी क्या है, इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा, ठीक है। इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या था, इसका सिंबल हुआ, किसका, डायोड का हुआ, ठीक है, इसके पॉइंट हुए। अब हम क्या है, इसके बारे में करते हैं, अब बाइजिंग करेंगे। देखो हमने अभी तक वोल्टेज नहीं लगाई, कोई वोल्टेज नहीं लगाई, अब हम इसके बाहर वोल्टेज लगाएंगे बाहर से, तो क्या होगा, इस विड्थ का क्या होगा, कम होगी कि इंक्रीज होगी, वो है अभी, ठीक है।
उतार लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम करते हैं बाइजिंग, करते हैं बाइजिंग, जब हम बैटरी लगाएंगे बाहर से। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो कि ये डीसी जो बैटरी लगाते हैं ना, इस पर केवल जो ये सेमीकंडक्टर डायोड है ये डीसी के लिए है, डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस पर, एसी के लिए काम नहीं करता ये, ठीक है, एसी के लिए काम नहीं करेगा, वहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना ये। तो ओनली वैलिड फॉर डीसी, ठीक है, ओनली वैलिड फॉर बैटरी क्या है लिख लेंगे वहाँ पे पॉइंट बना के, बैटरी लिखेंगे, ठीक है। बैटरी कैसी होनी चाहिए, डीसी होनी चाहिए, इसके लिए एसी बैटरी नहीं होगी, क्योंकि एसी में क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, अपने साइन चेंज कर लेता है वो, ठीक है। लेकिन ये हमें क्या रखना है, एक बार फिक्स रखना है, इसलिए हम क्या लेके चलते हैं इसमें, डीसी लेके चलते हैं। इतना हुआ। अब हम लिखते हैं बाइजिंग क्या है, बाइजिंग, बाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, बाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्हेन पी एन डायोड, व्हेन या इसको ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन बाइजिंग क्या है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड टू द पी एन डायोड। जब हम बैटरी लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं किस पे, पी एन डायोड पे, इज नोन एज, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड टू द पी एन डायोड, दिस इज नोन एज बाइजिंग, या बाइज शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बाइज। अब ये कितने टाइप से लगा सकते हैं बैटरी को, अगर हम प्लस को प्लस से लगा दें, माइनस को माइनस से लगा दें, एक को प्लस से एक को माइनस से, तो अलग अलग हो जाएगा ना। तो ये 2 टाइप की बाइजिंग है, बाइजिंग और 2 टाइप बाइज, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बाइज, टाइप्स ऑफ बाइजिंग या बाइज भी लिख सकते हो। तो ये 2 टाइप का है, एक का आएगा फॉरवर्ड बायस, एक का आएगा रिवर्स बायस। फर्स्ट क्या है, फॉरवर्ड, क्या आएगा, फॉरवर्ड बायस, एक क्या आएगा, रिवर्स बायस, REVERS, रिवर्स बायस आएगा। 2 टाइप का है, फॉरवर्ड बायस और क्या है, रिवर्स बायस। इतना हुआ। जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऊपर वाला रब कर लेते हैं हम। अब इस डायग्राम को नहीं रब करेंगे, डायग्राम को तो रहने दो, इसमें डायग्राम तो एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायग्राम को हमने एज इट इज रखा है इसमें। बाइजिंग को दे, बाइजिंग की होगी डेफिनेशन, बैटरी लगाते हैं हम एक्सटर्नल, तब आएगा बाइजिंग होता है। अब ये 2 टाइप का बताया, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, 2 टाइप का है। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डायग्राम को बना लेते हैं साइड में, जब बनाना होगा ना दोबारा से बना लेना, ठीक है, अभी नहीं बनाना आपको, अभी ये बस लिखना क्या है। तो जो बाइजिंग था ना, फॉरवर्ड बाइजिंग क्या था, फॉरवर्ड बाइजिंग या बायस, और क्या है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। जल्दी से इसको क्या कर देते हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लिखा ना, इसको एक बार रब कर देते हैं, इसको भी क्या है यहाँ से रब कर देते हैं कि हमें पता है कि ये मेटालिक कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे हम, इधर ले देते हैं हम सेमीकंडक्टर, एक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर, और नीचे ले देते हैं बैटरी, सेमीकंडक्टर बैटरी, ठीक है। डायग्राम को करना पड़ेगा भाई, डायग्राम को चलो रबी कर देते हैं इसको, ये बाद में बना लेंगे। बैटरी सेमीकंडक्टर है, थोड़ा सा इधर लिख लो, ये क्या है, सेमी कंडक्टर बैटरी, एक है पी, एक एन टाइप, ठीक है। अब बैटरी का पॉजिटिव, जब पॉजिटिव से कनेक्ट हो, पी से कनेक्ट हो, जब बैटरी का नेगेटिव किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से, एन टाइप से कनेक्ट हो, तब हमें क्या मिलता है, फॉरवर्ड बायसिंग। और रिवर्स में क्या होता है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एन है, और यहाँ पे लिख दिया हमने बैटरी। अब बैटरी का क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। दोबारा सुनो, जब बैटरी का पॉजिटिव, पी बैटरी का पॉजिटिव,
किससे होगा, P मतलब पॉजिटिव, P टाइप से कनेक्ट होगा। जब बैटरी का नेगेटिव किससे, N मतलब नेक्स्ट या नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तब हमें क्या मिलेगा, फॉरवर्ड बायस। इसका उल्टा रिवर्स बायस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी, ये शॉर्ट फॉर्म में है, बैटरी का पॉजिटिव P टाइप से, बैटरी का नेगेटिव N से, तो फॉरवर्ड बायस। बैटरी का नेगेटिव और सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव उसका नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, रिवर्स बायस। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इसको ऐसे भी बना लो कि ये इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे क्या किया हमने, कनेक्ट किया, ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारी डेफिनेशन हुई फॉरवर्ड बायजिंग शॉर्ट फॉर्म में। मीनिंग क्या है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, डेफिनेशन लिख लो अभी फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी connected with the when the positive terminal of battery connected with the P type semiconductor and negative terminal of battery किससे कनेक्ट होगी, कनेक्टेड विद, किससे कनेक्ट होगी, कनेक्टेड विद किससे, एन टाइप या एन टर्मिनल या एन टर्मिनल से। ठीक है, इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नॉन एज फॉरवर्ड बायजिंग। फेसबुक नहीं, फॉरवर्ड बायजिंग। ठीक है, फेसबुक नहीं बोलेंगे इसको, एफबी को, ये क्या आएगा, फॉरवर्ड बायजिंग बोलेंगे। इतना हुआ। अब इसका क्या अपने आप लिख लेना है, व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विद द पी टाइप, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हुई क्लियर, फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की। हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। बायजिंग कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की, एक बार फॉरवर्ड बायजिंग, एक कौन सी, रिवर्स बायसिंग। तो अभी हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में करते हैं, किसके बारे में, फॉरवर्ड बायसिंग की वर्किंग, उसके बाद हम करेंगे रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड में क्या आएगा, डायग्राम दोबारा बनाते हैं वही। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या आएगा, ध्यान से देखना है इसमें। तो हमने क्या बनाया, ये ऐसे जो अभी बनाया हुआ था सर्किट, ये ऐसे बना लिया। यहाँ पे क्या है, पी टाइप, और यहाँ पे क्या है, ये एन टाइप, और यहाँ पे क्या था, वो जंक्शन रीजन था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे ये सर्कल से बना लिया हमने। ठीक है, ये 4 लेयर से बना ली, तो ये ऐसे बना लिया। 2 इधर तो नेगेटिव थे और 2 वाले इधर क्या थे, पॉजिटिव थे कि नहीं थे, पॉजिटिव थे ना। और यहाँ पे क्या था, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ऐसे क्या था यहाँ पे, नेगेटिव होल, नेगेटिव होल, ऐसे नेगेटिव होल, नेगेटिव होल, फिर यहाँ पे क्या, नेगेटिव होल, नेगेटिव होल था, नेगेटिव होल, और ये नेगेटिव होल, ऐसे थे। ठीक है, यहाँ पे बना लोगे, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप बना लोगे इनको। ठीक है, तो यहाँ से ये है एन टाइप और ये क्या है, पी टाइप। और ये क्या लगाया हमने, यहाँ पे क्या लगाया, मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगाया। यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया लगा दिया। और बीच में क्या है, ये यहाँ पे जंक्शन रीजन था, स्पेस चार्ज रीजन था कि नहीं, तो यहाँ से ये था। और ये क्या था, ये उसकी विड्थ थी, W विड्थ थी ना स्पेस रीजन की। अब हमने क्या किया, इसको, इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे किया ये पॉजिटिव, तो बैटरी का पॉजिटिव, और ये क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या लिया, की ली, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, मिली एमीटर। मिली एमीटर जो करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। ठीक है, तो और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, क्लोज की, कौन सी की है, ये क्लोज की। और ये क्या लिया हमने, ये ली है डीसी, और डीसी मतलब कैसी, वेरिएबल ली हमने। ठीक है,
क्या लिया हमने, वेरिएबल। इतना हुआ। ये क्या है यहाँ पे, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। क्या है ये, मेटेलिक कॉन्टैक्ट। इतना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और ये क्या था आपका यहाँ पे बीच में, जंक्शन लेयर था यहाँ पे। इतना हुआ। अब ध्यान से सुनना है फॉरवर्ड बायस का, ये पॉजिटिव और ये बैटरी का भी पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना है फॉरवर्ड बायस में, तो ये विड्थ थी इसकी, जंक्शन रीजन की या स्पेस चार्ज रीजन की, ये वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मान लिया। यहाँ पे क्या है, ये बैटरी क्या पॉजिटिव सही तो कनेक्ट है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला पॉजिटिव क्या है, इस नेगेटिव को, ये वाला नेगेटिव को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये तो इमोबाइल है। ये तो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ये होल है ना ऊपर इसकी, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपेल करेगा, तो ये कहाँ जाएगा, होल उधर जाएगा। और ये वाला नेगेटिव बैटरी का बैटरी का ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव जो है ये वाला नेगेटिव बैटरी का, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तो क्या है, ये इमोबाइल है, ये तो ठीक है, ये तो यहीं पे फिक्स रहेंगे। किसको अट्रैक्ट करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। इसको रिपेल करेगा ना, ये वाला नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ भागेंगे, इधर भागेंगे ना। और ये वाले होल कहाँ भागेंगे, इधर भागेंगे, रिपल्सन होगा, ठीक है, सारे होल इधर भागेंगे, मान लिया भागे। अब मान लिया होल इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा। जब होल इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉन इधर से टपकेगा और होल कहाँ से टपकेगा, इधर से टपकेगा। तो टपके टपके क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होंगे तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनी है इमोबाइल आयन को, उनको क्या कर देगी, तोड़ देगी। तोड़ेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, तो चार्ज कैरियर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। चार्ज कैरियर ज्यादा बनेगा, इस लेयर से क्या डिप्रेशन रीजन से क्रॉस कर जाएगा, तो करंट क्या जाएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। इतना हुआ। तो ये क्या है, वर्किंग थी। अब ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, होल, ठीक है, होल रिपेल, होल मूव फ्रॉम, कहाँ से मूव करेंगे, P टू N रीजन। P से किसकी तरफ जाएंगे, N की तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम N टू P रीजन, N टू P रीजन। तो क्या होगा वो आपस में, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या करेंगे, रिकम्बाइन, क्या कर जाएंगे वो, रिकम्बाइन करेंगे, क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे। रिकम्बाइन होगा तो क्या होगा, रिकम्बाइन एंड प्रोड्यूस एनर्जी या हीट, विच, जो क्या करेगी, विच साइड में लिखोगे फिर, विच ब्रेक डाउन द कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड को क्या करेगी, तोड़ देगी। या विच ब्रेक डाउन द इमोबाइल आयन को क्या कर देगी, उनके पेयरिंग को तोड़ देगी, ठीक है। जब टूटेगा तो क्या होगा, ये इनकी लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना हुआ। तो हमने क्या किया, और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये और ज़्यादा क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये और कम हो जाएगा। ये और नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर धकेलेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और होल इधर जाएंगे, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इतना हुआ कि यहाँ पे उतार लिया। जल्दी से क्या है, नेक्स्ट लिखो, व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, डीसी वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या लिखेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज then more electron move to from N region to P region and hole from P region to N region and they break down the bond and due to this the immobile ion या space charge region width is decrease. Due to this bond टूटी थी ना वहाँ पे, फिर क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे due to this का मतलब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होते ना, ब्रेक डाउन ऑफ, क्या लिखोगे, ब्रेक डाउन
ड्यू टू दिस ब्रेक डाउन बॉन्ड, बॉन्ड लिख लो, बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, विड्थ ऑफ, क्या लिखोगे, विड्थ ऑफ, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, DEC, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लार्ज चार्ज कैरियर, उसके बाद लिखोगे, इसके बाद लिखोगे, इसके बाद लिखना है लार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इजली पास थ्रू, किससे पास आउट हो जाएंगे वो, जंक्शन लेयर से, इजली पास थ्रू जंक्शन रीजन, या ठीक है, एंड करंट क्या हो जाएगा, एंड करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए करंट किस में आता है, इसमें मिलियन में, किस में आता है, मिली में, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका, इतना हुआ कि नहीं हुआ, उतार लिया, उतारा कि नहीं उतारा, उतार लिया, जल्दी से क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये टूटा था तो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई ना विड्थ, जब विड्थ कम हो जाएगी तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको एक को कम कर देंगे, ये यहाँ से ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये विड्थ एक कम हो गई ना, ये यहाँ से ये और ये ऐसे। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, अब जंक्शन रीजन कहाँ तक आ जाएगी, डिप्लीशन रीजन कहाँ तक आएगी, विड्थ, विड्थ अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी ना। अब ये मान लिया क्या है, W1, पहले क्या थी, W थी, अब क्या यहाँ पे W1 आ गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या आ गई, W1। तो W1 जो है वो लेस देन है किससे, W से, पहले वाले से, तो विड्थ क्या होगी, डिक्रीज, तो करंट कैरियर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस के किस में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। साइड में लिखोगे, नोट में लिख लोगे चाहे, तो नीचे लिखोगे, क्या लिखोगे, इन फॉरवर्ड बायस, क्या लिखोगे, इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ, किसकी, विड्थ ऑफ जंक्शन रीजन भी लिख दोगे या डिप्लीशन रीजन लिख दोगे, ठीक है। इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ जंक्शन रीजन डिक्रीज, क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, किस केस में, ये, और करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो करंट किसे मिलता है हमें, करंट इज इन, क्या लिखोगे, करंट इज इन मिली एम्पियर, किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। इतना क्लियर हुआ। जल्दी से क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम करेंगे, क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम करेंगे इसका, ठीक है। क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट लिखोगे इसी में साइड में सर्किट डायग्राम, फॉरवर्ड बायस का क्या है, सर्किट डायग्राम। लिखना तो सर्किट डायग्राम है, लेकिन डायग्राम को ये बना रहने दो इसको एज इट इज, ठीक है। सर्किट डायग्राम, क्या लिखोगे, सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम है ना, वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट फॉर्म में। देखो ये P है और ये N है, तो PN को कैसे लिखते थे हम सर्किट डायग्राम में, मान लिया। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या बना देंगे, ये ऐसे, ये बनाया डायोड, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी का ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कौन है, मिली एमीटर है, इतना हुआ। यहाँ पे कौन है, की है, ये हुआ, ये प्लस ये माइनस, और ये क्या है, DC बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से कौन गया, करंट, यहाँ से कौन आया था, करंट, ठीक है। ये क्या है, P, और ये क्या है, N। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब वोल्टेज भी तो मेजर करेगा ना, वोल्टमीटर भी तो आएगा। अब वोल्टमीटर को कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा देंगे, ये एक वोल्टमीटर प्लस, और ये क्या आएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सिंपल सा डायग्राम है। ये किसका है, सर्किट डायग्राम। बस इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, PN डायोड बना दिया। वोल्टमीटर किस में होता है, पैरेलल में। एमीटर तो हमेशा सीरीज में होता है, अरे लिखा नहीं, ये प्लस ये माइनस, और ये क्या है, क्लोज की, कौन सी की है, ये
क्लोज की। ठीक है, ये क्या हुआ इसका सर्किट डायग्राम। क्लियर हुआ? जल्दी से क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्किट डायग्राम हुआ, उसके बाद है इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तभी तो क्या है करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने थोड़ी सी वोल्टेज दी, पोटेंशियल बैरियर था ना ये, उससे क्या है कम वोल्टेज, तब करंट नहीं आएगा, तब करंट नहीं आएगा। नेक्स्ट है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखेंगे, VI वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टेज आएगी एक्स एक्सिस पे, करंट आएगा किस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। इधर लिखते हैं हम वोल्टेज और इधर हम क्या लिखते हैं हम करंट। करंट किस में आता है, मिली एमीटर में आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आती हैं इसकी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। एक जो हमने लिखा था ब्रेक डाउन या बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर लिखा था, अगर उससे कम है तब यहाँ पे कोई करंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है यहाँ तक तो ये 0 आएगा 0.3, और उसके बाद एकदम से क्या है ये करंट बढ़ने लगता है। कब, जब ये 0.7 आता है ना, ये 0.7 ये होता है सिलिकॉन के लिए। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, जो वी नोट था ना, वी नोट क्या था, वी नोट था बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू थी। ठीक है, वी नोट क्या है, वी नोट 0.7 है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.3 लिखा था किसके लिए, जर्मेनियम के लिए लिखा था ना। तो यहाँ से क्या है, तो ये इसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, VK। क्या बोलते हैं इसको, VK। ठीक है, नी वोल्टेज। वो पीछे क्या था, वो तो पोटेंशियल बैरियर था ना हमारा, तो ये क्या है, नी वोल्टेज VK। VK क्या है, नी वोल्टेज। एक ऐसी वोल्टेज जिसके बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। डेफिनेशन किसकी है अब, नी वोल्टेज की। नी वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज आफ्टर विच करंट वैल्यू increase rapidly is known as उसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, इसको वी को क्या बोलते हैं हम, नी वोल्टेज। इतना क्लियर हुआ। ये हमारी क्या थी, VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी, ये थी फॉरवर्ड बायस की। किसकी थी, फॉरवर्ड बायस की। ठीक है, इतना हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या है, फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी हमारी, इसकी वर्किंग हो चुकी फॉरवर्ड बायस की। अब इसमें क्या है, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है इसमें कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसमें क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, इसमें कम आता है। तो लिखेंगे इसमें, तो रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। क्या लिखेंगे, इन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साइड में नीचे लिखोगे आप, इससे अलग नीचे लिखोगे। क्या लिखोगे, नोट में लिख लोगे, नोट में लिखोगे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस इज स्मॉल। क्या होता है, वो स्मॉल होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या था, हमारी वर्किंग थी किसकी, फॉरवर्ड बायस की वर्किंग थी। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने वर्किंग की कि जो PN डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है। ठीक है, उसकी विड्थ क्या है, कैसे डिक्रीज होती है जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं। तो अब इसकी वर्किंग बची है किसकी, रिवर्स बायस की। उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।